Welcome, dear learners, to the Faro Focus, where guidance meets precision and that leads to your growth. In our NEET Biology lecture series, we were reading the chapter Structural Organization in Animals. और आज हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है और मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर जो आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको बायोलॉजी में एक्सेल करना है ताकि आप नीट के एग्जामिनेशन में परफेक्ट 360 का स्कोर अचीव कर सके. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर. और आज के लेक्चर को शुरू करें उससे पहले हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि आखिर हमने अब तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया था. सो वी विल बी क्वाइट फोकसिंग ऑन द रिकैप ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. रिकैप में अगर हम देखें तो हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों जान लिया था व्हाट इज़ बायोलॉजी. फिर हमने इसके अंदर भी ये जान लिया था व्हाट इज़ जूलॉजी. फिर हमने जाना था किन्हें हम एनिमल कहते हैं. और दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हमने देखा था दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनाइज्ड. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. हमने ये जाना था कि भाई एनिमल चूँकि मल्टी सेलुलर है तो अगर मैं कहूँ कि एक स्पर्म और ओवा में फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद में एक जाइगोट बनेगा जिसमें सेल डिवीजन होगा तो एक मल्टी सेलुलर एंटिटी रेडी होती है. ये मल्टी सेलुलर एंटिटी जो है अगर मैं कहूँ कि इसका हर एक सेल अपने आप में इंडिविजुअली फंक्शन करने लग जाए विदाउट शोइंग एनी इंटरेक्शन विद देयर नेबरिंग सेल्स तो होगा ये कि वो पूरा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कभी भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा और वो मल्टी सेलुलर एंटिटी एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही होगी. तो इस एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए हमने क्या किया था, इस मल्टी सेलुलर एंटिटी को सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया. ऑर्गेनाइज करने के कारण हम उनमें वर्क को डिवाइड कर पाए. वी वुड हैव अ डिवीजन ऑफ लेबर अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट टिश्यूज़. इस तरीके की चीज़ें हम ऑर्गेनाइजेशन से अचीव कर पाए और डिवीजन ऑफ लेबर हो पाया और इसी की वजह से ऑर्गेनिज्म ज़्यादा एफिशिएंटली फंक्शन कर पाया अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस को और उसका सर्वाइवल इन्हेंस हुआ. सो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि एनिमल्स में ऑर्गेनाइजेशन आखिर होता कैसे है. हम जानेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. और इसको जानें उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी के सामने बताना चाहूँगा एंड व्हाट इट इज़. बच्चों एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ तो एनिमल्स जो हैं ये हो सकते हैं सिंपल या ये हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स. अब जैसा एनिमल होगा उसके हिसाब से उसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी एनहांस होता जाएगा. सो सिंपल एनिमल्स हैं सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वेयर एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में. अब ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या और इससे हमें क्या समझने में मिलता है. ये अगर मैं बेसिकली स्टडी करूं तो आप देखोगे अर्थ की हिस्ट्री को भी अगर ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पर एनिमल्स पहले सिंपल रहे फिर धीरे धीरे समय के साथ वो कॉम्प्लेक्स होते चले गए. तो ये जो ट्रेंड देखने को मिलता है ना हमें कि एनिमल्स सिंप्लेक्स भी है कॉम्प्लेक्स भी है, ये ट्रेंड उनकी इवोल्यूशन को भी एक्सप्लेन करता है. इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, इट इज़ ऑल्सो देयर इवोल्यूशनरी ट्रेंड. तो ये चीज़ आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे जितने भी एनिमल्स हैं उनमें अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है. अब देखोगे कुछ जो सिंपलेस्ट एनिमल्स होते हैं उनमें सिर्फ सेल्स का एग्रीगेशन होता है. सेल्स एग्रीगेट हो गए वही काम कर रहे हैं. कुछ के अंदर जैसे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आई ये सेल्स जो है वो ग्रुप्स में बढ़ गए और इंडिविजुअल ग्रुप अपना फंक्शन करने लगा जिससे टिश्यूज़ बने. फिर आगे चल के टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज होकर के ऑर्गन्स बनाने लगे और ऑर्गन्स जो है ऑर्गेनाइज हुए तब जा कर के क्या बने, ऑर्गन सिस्टम. तो इस तरीके से लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको अलग अलग एनिमल्स के अंदर देखने को मिलते हैं. सिंपल एनिमल्स के अंदर सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर
कॉम्प्लेक्स हायर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस कि सेल्स और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मुझे किस में देखने को मिलेगी? ऑब्जर्व्ड इन सिंपल एनिमल्स। किस में देखने को मिलेगी? सिंपल एनिमल्स जितने भी हैं उनके अंदर मुझे सेल्स या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। वहीं मुझे ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल किस में देखने को मिलेगा? कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ें हमें यहाँ से सीखने को मिलती है। नाउ हमें ये जानना है कि कैसे सेल्स से टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज हुए और कैसे टिश्यूज़ से ऑर्गन्स फिर ऑर्गन सिस्टम बने। तो अगर मैं बात करूँ सेल की, लेट अस हैव सम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विद अस। लेट अस से ये एक सेल है, मैंने कहा क्या है? ये सेल है। सेल जो है, आप अगर सेल की बात करते हो तो ये क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, ये क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये अपने आप में इंडिविजुअली फंक्शन करते रहते हैं। ठीक, जब हम सेल की बात करते हैं तो ये भी याद रखिए कि सेल से छोटा कोई भी स्ट्रक्चर जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता एज अ फंक्शनल यूनिट। सो एनीथिंग लेस देन अ सेल, याद रखिए, एनीथिंग लेस देन अ सेल इज नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एक सेल से छोटा कुछ भी जो है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के तौर पर सरवाइव नहीं कर सकता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे जैसे एनिमल्स जो है वो कॉम्प्लेक्स होते गए, उनमें ऑर्गेनाइजेशन आया, तो जो सिंपल एनिमल्स थे उनमें सिर्फ सेल्स था। और एक और चीज़ याद रखिए, ऑर्गेनिजम्स में भी अगर मैं बात करूँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनमें सिर्फ एक सिंगल सेल होता है। ठीक, क्या होता है? उनमें सिर्फ एक सिंगल सेल होता है और ये सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है ऑल बेसिक फंक्शन। ये क्या करता है? यही सिंगल सेल जो है सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है। और इसीलिए इनमें आप देखोगे दे डू नॉट शो डिवीजन ऑफ लेबर। इनमें डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को नहीं मिलेगा। दे विल नॉट शो एनी डिवीजन ऑफ लेबर। बट जैसे जैसे एनिमल्स कॉम्प्लेक्स होते चले गए तो सेल्स जो है वो ग्रुप्स के अंदर बट गए। सेल्स क्या हो गए? ग्रुप्स के अंदर बट गए और उन्होंने क्या बना लिए? टिश्यूज़ बना लिए। क्या बना लिए? ग्रुप्स में बटकर टिश्यूज़ बना लिए। अब टिश्यू आखिर है क्या? जब टिश्यू की बात आती है बच्चों तो याद रखिए टिश्यू आखिर है क्या? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। याद रखिए ये क्या होता है? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with their, याद रखिए, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with their इंटरसेल्यूलर मटेरियल। ये डेफिनेशन याद रखिए। टिश्यू क्या है? जब सिमिलर सेल्स और साथ में उनके इंटरसेल्यूलर मटेरियल के हम बात करते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with their इंटरसेल्यूलर मटेरियल, और ये ग्रुप अगर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है तो हम इसे क्या बोलेंगे? एक टिश्यू कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस एज्यूम, यहाँ पर हम एक टिश्यू बनाने की कोशिश करते हैं। लेट अस से ये मैंने कुछ सेल्स बनाए। ठीक, ये क्या है? लेट अस एज्यूम दीज आर सम सेल्स। इन सेल्स के बीच में क्या होगा? इंटरसेल्यूलर मटेरियल होगा। लेट अस से ये क्या है? इनके बीच में इंटरसेल्यूलर मटेरियल है जो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप दो चीज़ें देख पाएँ, इंटरसेल्यूलर मटेरियल मतलब दो सेल्स के बीच का मटेरियल जो है वो दिख रहा है मुझे, और दूसरा मुझे क्या दिखता है? दूसरा मुझे दिखता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। इसे हमने क्या कह दिया? टिश्यू। कुछ ऑर्गेनिजम्स से, कुछ एनिमल्स, हम एनिमल की ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, उनमें सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज़ बना लेते हैं और टिश्यू ही उनके अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। तो याद, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, आपने सुन रखा होगा हाइड्रा का नाम। ठीक, सम एनिमल्स हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हाइड्रा, उसके अंदर सिर्फ आपको टिश्यूज़ ही दिखाई देंगे।
और जब आप टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनमें होता है तो आप एक और चीज़ उनमें क्या देखोगे, उनके अंदर आप देखोगे कि उनमें डिवीजन ऑफ लेबर जो है सेल्स और टिश्यूज़ के लेवल पर होता है, ठीक है। और उनमें डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, दे विल शो डिवीजन ऑफ लेबर एट द लेवल ऑफ एट सेल्यूलर एंड टिश्यू लेवल। कहने का मतलब क्या होगा कि अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे और अलग अलग टिश्यूज़ भी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। तो सेल्यूलर लेवल और टिश्यू लेवल दोनों लेवल्स पर डिवीजन ऑफ लेबर हो पाए, क्योंकि हाईएस्ट जो लेवल होता है वहाँ तक डिवीजन ऑफ लेबर है। तो क्या जाना आपने, कुछ एनिमल्स में सिर्फ सेल्स का एग्रीगेशन ही उनके अंदर था, कोई ज़्यादा फंक्शंस के तौर पर डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं आया। फिर कुछ एनिमल जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हुए उनके अंदर टिश्यूज़ बने। टिश्यूज़ कैसे बने, सिमिलर सेल्स का ग्रुप और उनके साथ में उनके बीच में जो भी मटेरियल है उन सबको मिला करके अगर वो एक काम कर रहा है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, यू कॉल इट एज अ टिश्यू। कुछ एनिमल्स में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाइक इन केस ऑफ हाइड्रा, सिंपल एनिमल है। उनमें आप देखोगे क्या कि टिश्यू और सेल्यूलर सेल्स इन दोनों के लेवल पर डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिलता है। अब कुछ एनिमल थोड़े और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। अब जैसे ही वो थोड़े और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं आप देखोगे उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा टिश्यूज़ भी ऑर्गेनाइज हो जाते हैं इनटू व्हाट, ऑर्गन्स। अब जब टिश्यूज़ ऑर्गन्स बनाते हैं तो कैसे बनते हैं, टिश्यू ऑर्गन बेसिकली ऐसे बनाएंगे कि अलग अलग टिश्यू अलग अलग पैटर्न से प्रपोर्शन में ऑर्गेनाइज होंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। तो हमने क्या बोला, व्हेन डिफरेंट टिश्यूज, याद रखना, व्हेन डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक पैटर्न्स एंड प्रपोर्शन, याद रखना एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा और पर्टिकुलर प्रपोर्शन होगा। उसमें जब अलग अलग टिश्यूज आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं that gives rise to what, a particular structure that performs a specific function, तो आप उसे क्या बोलेंगे, एक ऑर्गन बोलेंगे that performs a specific function, जिसे हमने क्या बोला, एक ऑर्गन। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं स्टमक की बात करूँ, स्टमक के अंदर आपको अलग अलग टिश्यूज़ दिखाई देंगे। वहाँ आपको एनिमल टिश्यूज़ में जो आप एपिथेलियल टिश्यू पढ़ोगे, आगे चल के कनेक्टिव टिश्यू पढ़ोगे, नर्वस टिश्यू पढ़ोगे, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू पढ़ोगे, सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक ऑर्गन बना दिया, लेटेस्ट से मैंने क्या कहा भी, जो एक्सप्लेनेशन के लिए लिया वही ऑर्गन मैं कह देता हूँ, व्हाट ऑर्गन आई टॉक्ड ऑफ, स्टमक। ठीक ऐसे ही एक ऑर्गन और बनाया जा सकता है। व्हाट इज़ दैट ऑर्गन स्टूडेंट्स, मैं बना सकता हूँ यहाँ पर जैसे लंग्स बनाए जा सकते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन्स बनाए जा सकते हैं। वो बनते कैसे हैं, बस बेसिक सी चीज़ है, अलग अलग टिश्यूज़ जब पर्टिकुलर पैटर्न में प्रपोर्शन में अरेंज हो जाएं और ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दे जो पर्टिकुलर फंक्शन करें, तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्गन कहलाने लगेगा। जैसे स्टमक का एक पर्टिकुलर फंक्शन है कि वहाँ पर डाइजेशन ऑफ फूड होगा, लंग्स का एक पर्टिकुलर फंक्शन है जैसे वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होगा, तो वो एक ऑर्गन की तरह फंक्शन कर पाते हैं। अब जब यही ऑर्गन्स जो है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, जब यही ऑर्गन्स जो है आप देखोगे एक दूसरे के साथ फिजिकली और केमिकली इंटरैक्ट करने लगते हैं, तो इनसे बनते हैं क्या, ऑर्गन सिस्टम्स। याद रखो ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम क्या है, व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट फिजिकली एज वेल एज केमिकली। याद रखिए फिजिकली भी इंटरैक्ट करते हैं एज वेल एज दे इंटरैक्ट केमिकली टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप ये नहीं कहोगे कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये फिजिकल और केमिकल इंटरैक्शन हुआ, तब तक आपका कहा हुआ
एक ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा। तो याद रखिए, जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ फिजिकली और केमिकली इंटरैक्ट करते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि स्टमक की बात करें तो स्टमक इज़ फिजिकली कनेक्टेड विद द इंटेस्टाइन, ठीक है, और ये हो गया फिजिकल इंटरेक्शन उनके बीच में। सिमिलरली जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर केमिकल्स रिलीज होंगे जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, एब्जॉर्प्शन भी होगा वहाँ, स्टमक में भी यही होता है। एक और चीज़ समझिए, आप देखोगे कि हार्मोन्स केमिकल इंटरेक्शन करवाने में मदद करते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में केमिकल इंटरेक्शन होता है तो वो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट हो गए, ठीक। तो फिजिकल एज वेल एज केमिकल अलग अलग तरीके का इंटरेक्शन हो सकता है दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स में, और जिसके नतीजे वो एक पर्टिकुलर फंक्शन अगर परफॉर्म कर ले तो वो क्या होगा, एक ऑर्गन सिस्टम। जैसे अगर मैं इंसान की बॉडी के अंदर मिलने वाले ऑर्गन सिस्टम्स की बात करूँ तो आप लोग पढ़ते हो, एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक आप लोग पढ़ते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक सिस्टम आप लोग पढ़ते हो जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट ब्लड वेसल्स की बात करते हो, ठीक। एक और अगर मैं बात करूं, आप लोग पढ़ते हो नर्वस सिस्टम जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होता है। एक आप लोग पढ़ते हो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक। और एक अभी मैंने आपको जस्ट बताया अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करने वाले ग्लैंड्स का कंपोजिट सिस्टम जिसे हम बोल सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इसके अलावा इम्यून सिस्टम भी संभव है, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो आपने क्या देखा, यू स्टडी कि हमने बोला था कि एनिमल्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं और मल्टी सेल्युलरिटी की वजह से उनको इफ़िशिएंट बनाने के लिए ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ी। और ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स की अगर बात करें तो अलग अलग लेवल्स पे होता है। सिंपल एनिमल्स में सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। दिस गिव राइज टू अ पर्टिकुलर ट्रेंड विच वी कॉल इट एज द इवोल्यूशनरी ट्रेंड। मतलब इससे हमें उनकी इवोल्यूशन का भी अंदाज़ा लगता है। जितना कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उतना ही रिसेंटली इवॉल्व एनिमल कहलाएगा। और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में देखे गए तो कुछ एनिमल्स सिंपल जो होते हैं उनमें सेल्स होते हैं जो आगे चल के टिश्यू में ऑर्गेनाइज होते हैं। इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स दी टिश्यूज ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन्स एंड देन ऑर्गन सिस्टम। सेल क्या था, एक सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है जिससे छोटा कुछ भी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं दिखा सकता। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको सिर्फ सिंगल सेल देखने को मिलेगा और वो सिंगल सेल ही सारे काम कर रहा होता है। यहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। जहाँ टिश्यू लेवल देखने को मिलेगा, टिश्यू में आपको सेल्स और उनके बीच के इंटरसेल्युलर मटेरियल का एक ऐसा ग्रुप देखने को मिलता है जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, उसे हम लोग कहते हैं टिश्यू। और जिन एनिमल्स में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर टिश्यू और सेल दोनों ही लेवल पर डिवीजन ऑफ लेबर होगा। ऐसे ही जब अलग अलग टिश्यू पर्टिकुलर पैटर्न प्रपोर्शन में जुड़ेंगे तो उनसे एक ऑर्गन बनेगा जो कि पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। यहाँ पर सेल, टिश्यू और ऑर्गन तीनों ही लेवल पर डिवीजन ऑफ लेबर होगा। वहीं जब हम ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो ये बनता है दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स जब केमिकली या फिजिकली एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो तो ये ऑर्गन सिस्टम है, लाइक डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस और एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। और यहाँ पर सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम हर लेवल पर डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिलेगा। अब अगले लेक्चर में हम सभी जानेंगे अलग अलग एनिमल टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं, किस क्राइटेरिया के बेसिस पर उन्हें हम डिस्टिंग्विश करते हैं, और अल्टीमेटली हम ये देखेंगे कि एनिमल्स में ये टिश्यूज़ अलग अलग फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ने वाले हैं, ठीक। सो फॉर टाइम बीइंग थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी से उम्मीद रहेगी कि आप पढ़ते रहें और अपने अंदर ग्रोथ महसूस करते रहें। Once again, thank you very much everyone.